सत्ता में हमारी अगली खबर उन 140 करोड़ उम्मीदों से जुड़ी हुई है जो बहुत तेजी से चांद छूने की ओर बढ़ रही हैं। आप कह सकते हैं ये सत्ता की जीरो ग्रेविटी वाली कुंजी है। लेकिन सबसे पहले हम अपने न्यूज मित्रों को चंद्रयान 3 के मन की बात बताना चाहते हैं, जिसमें कामयाब होने का यकीन है, आत्मविश्वास का बल है और मैसेज है अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम चांद पर उतरने जा रहे हैं। आपने बचपन में एक कविता जरूर सुनी होगी, चंदा मामा दूर के, लेकिन आज इसमें चंद्रयान 3 की सफलता को देखते हुए एक बदलाव किया जा सकता है। अब यह कविता है चंदा मामा दूर के नहीं, बल्कि चंदा मामा नजदीक के। जी हां, आज हमारा चंद्रयान 3 चांद के और ज्यादा करीब पहुंच गया और अब चांद हिंदुस्तान की मुट्ठी से ज्यादा दूर नहीं। आज दोपहर 1:15 पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के एक कदम के साथ चांद पर लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया। चांद के आखिरी ऑर्बिट में आज विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया और अब विक्रम लैंडर चांद की ओर यानी अपने सबसे बड़े और फाइनल मिशन की ओर अकेले बढ़ रहा है। अब आज से 6 दिन बाद दुनिया हिंदुस्तान की उस कामयाबी की गवाही बनेगी जब 23 अगस्त को विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा और इसी के साथ भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। आज की कामयाबी के बाद पूरे देश को यकीन है कि चांद पर जय हिंद तय। शुरू से ही विश्वास था और थोड़ा सा मैं नज़दीक से उस समय देख रहा था जब चांद के ऑर्बिट से जिस दिन ये बाहर निकला था, सॉरी धरती के ऑर्बिट से निकल के चांद के ऑर्बिट से, क्योंकि वो थोड़ी सी एक क्षण की बात होती है कि एक रास्ता छोड़ना, दूसरे जाना और उस तरफ जाते हुए रास्ते में कुछ ऊंच नीच ना हो जाए कि उस समय की क्या वायुमंडल में क्या परिस्थिति है। वो जब हुआ वो आधी रात के समय, तो उसके बाद हम काफ़ी तरह से आश्वस्त थे कि अब कामयाबी होगी। और साथ ही साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ हम सब आप मैं इसको बड़ी उत्सुकता के साथ दिख रहे हैं, इस वक्त दुनिया की निगाहें इस पर हैं, क्योंकि चंद्रयान से ये अपेक्षा कि कुछ ऐसी जानकारियाँ ये उपलब्ध करवाता है जो अमेरिका और रूस को भी जिनकी जानकारी नहीं रहती। तो आज हम चंद्रयान 3 की ये खबर आपको सबसे सरल और आसान भाषा में समझाने वाले हैं और आपको इस खबर को समझना भी चाहिए और बहुत गौर से देखना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वक्त कम बचा है और आज जो सफलता मिली है इस चंद्रयान 3 को, उससे उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जो तारीख जब ये लैंड करेगा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर, तब खुशी होगी हर तरफ, उत्सव होगा हर तरफ, क्योंकि सफलता साफ दिखाई दे रही है। पहले आपको बताते हैं कि प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर के अलग होने के बाद कैसे चंद्रयान 3 अब स्पेस में रिसर्च का चैंपियन बनेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में 3 से 6 महीने रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा, लेकिन चंद्रयान 3 की कामयाबी का सबसे अहम किरदार यानी लैंडर विक्रम, जो 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और नया इतिहास बनाएगा। इसके बाद इस मिशन को अपने आखिरी मुकाम तक पहुंचाने का काम करेगा रोवर, जिनका नाम है प्रज्ञान। चांद की सतह पर लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर निकलेगा। रोवर के पहियों को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये चांद की सतह पर चलते वक्त अपने पहियों से भारत के राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो के निशान छोड़ेगा। फिर ये रोवर 14 दिन तक चांद से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां जुटाएगा और इसे इसरो तक पहुंचाने का काम करेगा। खास बात यह है कि पिछली बार विक्रम लैंडर के साथ जो कुछ हुआ था वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। जो पुरानी कमियां रह गई थी उनको बेहतर तरीके से दुरुस्त किया गया है और लैंडर की जो लैंडिंग तकनीक है उसमें भी कई तरीके के बदलाव किए गए हैं, ताकि जो स्थिति पहले बनी थी वो स्थिति इस बार ना हो पाए। तो 23 तारीख है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि उस दिन ये जो लैंडर है वो बहुत सेफ तरीके से वहाँ पर लैंड करेगा। इस बार बहुत स्मार्ट वर्क देखने को मिला है और लैंडर की जो तकनीक मैं कह रहा था आपसे, उसमें भी कई तरीके के बदलाव किए गए। बहुत से न्यूज़ मित्रों के मन में आज ये भी एक सवाल होगा कि आखिर लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान क्यों रखा गया, आखिर इसका मतलब क्या है? जो इस सवाल पर भी हमने आज पर न्यूज़ मित्रों के लिए सत्ता की एक डिक्शनरी तैयार की है।
लैंडर का नाम विक्रम उसकी काबिलियत और काम के आधार पर रखा गया है। विक्रम का मतलब होता है वीरता और शक्ति, और यही बलशाली विक्रम इस मिशन का सबसे खास हिस्सा है। इसकी वजह 1726 किलो है और यही रोवर प्रज्ञान को चांद पर उतरने में मदद करेगा। इसी तरह रोवर का नाम भी प्रज्ञान बहुत सोच समझ कर रखा गया है। प्रज्ञान का मतलब होता है कि विवेक, बुद्धि या फिर प्राप्त किया गया ज्ञान। रोवर भी चांद की सतह पर कुछ यही काम करने वाला है। रोवर 14 दिनों तक चांद पर रिसर्च करेगा और उसकी जरूरी जानकारी को जुटाने का काम करेगा। वैसे अभी काम खत्म नहीं हुआ है और अब वो पल आ चुका है जहां पूरे हिंदुस्तान को इस कामयाबी के लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत है, क्योंकि चंद्रयान 3 का मिशन मून अब अपने सबसे अहम पड़ाव पर है। मिशन चंद्रयान का असली इम्तिहान है सॉफ्ट लैंडिंग का। पहले चुनौती है प्रोपल्शन से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर की रफ्तार को कम करना। दूसरी चुनौती है 30 किलोमीटर की कक्षा में जाने के लिए लैंडर अपना रास्ता बनाए। इसके बाद तीसरा चैलेंज होगा लैंडिंग के लिए सुरक्षित और जोखिम मुक्त जगह की तलाश करना। इसके लिए लैंडिंग से पहले साइट की इमेजिंग जो है एक इमेज भी हम कह सकते हैं, वो भी तैयार की जाएगी। फिर 30 किलोमीटर की दूरी पर आने के बाद सॉफ्ट लैंडिंग के लिए विक्रम लैंडर की स्पीड को और कम किया जाएगा और आखिर में धीरे धीरे लैंडर को चांद की सतह पर उतार दिया जाएगा। आपको बता दें कि पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। भारत का चंद्रयान 3,83,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुका है और उस मिशन की नाकामी की वजह चांद की सतह पर 500 मीटर की ऊंचाई से लैंडर की हार्ड लैंडिंग बताई गई थी, जो पिछली बार की हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस बार हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इस सबसे सबक लिया और सफल होने का जो मंत्र है उसको निकाला है। चंद्रयान 3 के लिए अब अगले 6 दिनों में कौन से चैलेंज आने वाले हैं उसे भी एक डेमो के जरिए समझते हैं। ये एक तो सतह की सुनिश्चित करना कि हमने जो निर्धारित किया है स्थान, उस पर कोई लास्ट मिनट इशू ना हो लैंडिंग के लिए। साथ ही हमें इंतज़ार करना है कि उस समय वहाँ पर सूर्योदय का समय हो तो हम वो समय जो है इस ऑर्बिटर पे घूमकर उस समय का इंतज़ार करें, ताकि हमने जो डिसाइड किया है, इसरो ने जो डिसाइड किया है, उस समय वहाँ पर जो है वो लैंडिंग पॉसिबल हो पाए। ये तीनों ही कंपोनेंट एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन प्रज्ञान कलेक्ट करेगा वो लैंडर तक पहुंचाएगा, लैंडर जो है वो प्रपल्शन तक पहुंचाएगा। प्रपल्शन क्योंकि हमारा ऑर्बिटर ऑलरेडी बाहर से चंद्रमा को मैप कर रहा है, वो वहां तक पहुंचा के और सिग्नल फिर इसरो तक पहुंचाया जाएगा। तो ये सारे अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो इसरो से हमारे तक पहुँचाएंगे सब तक। अब आपको स्पेस की उस रेस के बारे में भी बताते हैं जो हिंदुस्तान और रूस के बीच हो रही है। ये रेस है चांद छूने की। दरअसल एक और भारत का चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग की ओर बढ़ चुका है, तो रूस का लूना 25 भी लैंडिंग के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। इसलिए आज भारत का किफायती चंद्रयान और लूना 25 से रूस के महंगे शॉर्टकट के बारे में भी आपको बता देते हैं। भारत के विक्रम लैंडर की लैंडिंग चांद पर 23 अगस्त को होनी है, जबकि रूस का लूना 25 इससे 2 दिन पहले चांद की सतह पर लैंड करेगा। खास बात यह है कि भारत और रूस दोनों के स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग चांद के साउथ पोल पर होगी। हालांकि जैसा कि हमने बताया आपको, लैंडिंग का वक्त और दिन अलग अलग है। भारत के लैंडर से निकला रोवर 14 दिन तक चांद पर रिसर्च करेगा और जानकारी जमा करेगा, लेकिन रूस की रिसर्च 1 साल तक जारी रहेगी। वैसे बता दें कि भारत के चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई को हुई थी, जबकि रूस का लूना 25 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था। वैसे बहुत से न्यूज मित्रों के मन में ये सवाल भी होगा कि चांद में लॉन्चिंग के बाद भी रूस का स्पेसक्राफ्ट भारत के चंद्रयान से पहले कैसे पहुंचेगा। तो बता दें, फ्यूल का कम इस्तेमाल हो और कम खर्च में यान चंद्रमा पर पहुंच जाए, इसलिए इसरो ने पृथ्वी की ग्रेविटी का इस्तेमाल किया। इस प्रोसेस में फ्यूल तो बच जाता है, लेकिन समय ज्यादा लगता है, इसलिए चंद्रयान को चांद पर पहुंचाने में ज्यादा टाइम लग रहा है। जबकि रूस ने जो शॉर्टकट मारा है वो काफी महंगा है। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर।